बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इसमें मैं आपको नफ्स की लंबाई और मोटाई और लज़्ज़त देने वाला एक ऐसा तिला बताऊंगा कि अगर आप नामर्द भी हैं तो इस तिले को अगर आप नफ्स पर लगाएंगे, यानी 1 से 2 मिनट अगर मालिश कर दें तो आप उसके बाद आप नफ्स को छोड़ दें और उसके बाद अगर हम बिस्तरी करें तो यकीन जाने कि आपको इतनी लज़्ज़त आएगी कि आपने सोची भी नहीं होगी। लेकिन ये है कि ये जल्दी इंजाल नहीं करेगा, क्योंकि लज़्ज़त तो मिलेगी लेकिन इंजाल जल्दी नहीं करेगा। इससे आपकी मर्दाना टाइमिंग में भी इजाफा हो जाएगा। तिला बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त तिला है। थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, यानी कि इसमें ज़ाफ़रान डलता है, यानी कि थोड़ा सा इसके अंदर इसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इस तिले को इस्तेमाल करना है। ये आपकी नस में ना सिर्फ लंबाई पैदा करेगा बल्कि मोटाई भी और सख्ती। ख़ास तौर पर मैं पिछली वीडियोज़ में काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सख्ती मैटर करती है, लंबाई मैटर नहीं करती। ठीक है, जितना मोटा और सख्त होगा उतना ही पसंदीदा होगा औरत के लिए, और उतना ही उसके लिए जल्दी इंजाल होने का सबब बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको आपने बनाना कैसे है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहली बात यह है कि नफ्स की लंबाई मोटाई, बाज़ लोगों को कमेंट करते हैं, उन्होंने पूछा है कि भाईजान हम बहुत सारे तिले इस्तेमाल करते तो हमें असर नहीं करता तिला। तो उनकी रीज़न क्या होती है कि उनके जो नफ्स की जिल्द होती है वो मोटी होती है, जो तय होती है ऊपर वाली वो सख्त होती है और मोटी होती है। ठीक है, इसलिए उनको असर नहीं करता। वो 10 से 15 दिन लगाते हैं, उसके बाद वो बोर हो जाते हैं। वो कहते हैं जी आपका तिला ठीक नहीं है, आपने 2 नंबर नुस्खा बताया, ये वो जो भी उन्होंने बातें करनी होती हैं वो कर देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं सोचते कि मेरे नफ्स की जिल्द जो तय है वो मोटी है, तेल रगों तक नहीं पहुंच पा रहा, मैं 1-2 महीने या 3 महीने इसको यूज़ कर लूँ तो हो सकता है कि इन रगों तक तेल पहुंच जाए और मुझे शफा मिल जाए। लेकिन ऐसा लोग नहीं सोचते, ठीक है, जो कि बहुत बुरा। तो आप ये ऐसा ना सोचा करें। अगर आपको तेल असर नहीं कर रहा तो उसकी एक रीज़न है, तय मोटी है। आप लगाते रहें, मालिश करते रहें, और आप इस तरह किया करें कि नफ्स को अच्छे तरीके से धोकर नीम गर्म पानी के साथ, अभी तो खैर गर्मियों का सीज़न है तो आप पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ धोकर उसको खुश्क कर लें। ठीक है, और खुश्क करने के बाद जब वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए उसके बाद उसकी नफ्स के ऊपर मालिश करें और फिर उसको छोड़ दें, थोड़ा खुश्क होने दें, अच्छे तरीके के साथ मालिश करें। और जिन लोगों की जिल्द मोटी है, असर नहीं करता, वो 10 से 15 मिनट मालिश करें, और जिनको असर करता है वो 2 से 3 मिनट हो या 4 मिनट या हद 5 मिनट ही काफ़ी है। तो नुस्खा आपकी नज़र करता हूँ कि सबसे पहले आपने ज़ाफ़रान ले लेना है। 200-250 का ज़ाफ़रान ले लें, 200 रुपये या 250 या 300 का ज़ाफ़रान ले लें। और उसके बाद आप लेना है अगर अदरक का पानी। ठीक है, ये जो अदरक होती है, ठीक है, उसका आपने पानी लेना है। अदरक को पीसकर उसका 2 चम्मच पानी ले लें। ठीक है, 2 चम्मच आपने वो डालने हैं, और उसके अंदर 2 या 250 का जितना भी ज़ाफ़रान आ जाता है वो आपने डालकर उसको अच्छे तरीके से आपने रगड़ना है, मसलना है। ठीक है, उसके अंदर मिक्स करना है, यानी कि उसको अच्छे तरीके से मसलेंगे ना जब, तो उसके जितने भी आइंस हैं वो अदरक के पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे, वो पूरे का पूरा ज़ाफ़रान उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, और जब आधा घंटा या 10-15 मिनट तक खरल करेंगे तो उसका, लेकिन आधा घंटा मैं मस्ट आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत सारी जो कुतुब हैं, हुक्मा के बड़े बड़े तजर्बे हैं, उनमें लिखा है कि 1 घंटे तक इसको खरल करें, यानी 1 घंटे तक इसको मसलें, तब ये इसका असल तेल निकलेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आधा घंटा ही काफ़ी है। आप इसको रगड़ें अच्छे तरीके से। अगर 1 घंटा कर सकते हैं तो ये आपकी हिम्मत है, अगर आधा घंटा कर लें तो इसको अच्छे तरीके से रगड़ें रगड़ें रगड़ें, और जब वो सही तरीके के साथ उसके अंदर मिल जाएगा फिर उसको किसी शीशी में महफूज कर लें और फिर उसको नफ्स के ऊपर इस्तेमाल करें। ख़त्म हो जाए तो दोबारा इसी तरह बना लें। ठीक है, उसको मालिश कैसे करनी है ये मैं आपको बताता चलता हूँ। रात को सोने से पहले नफ्स के ऊपर मालिश करें। ठीक है, उससे पहले आपने नीम गर्म पानी के साथ नफ्स को धो लेना है साबुन के साथ अच्छे तरीके से, ताकि उसके अंदर जितनी भी मैल कचाल है वो निकल जाए, और उसके बाद आपने ऊपर मालिश कर लेनी है। हल्के हाथ से मालिश करें, कोशिश करें। इससे अंजाल नहीं होता। अगर आप इसको हशवा या सेवन पेपर लगाएंगे, यानी नीचे और आगे टोपी पर भी लगाएंगे, कैप के ऊपर, तो इससे फ़ारग नहीं होगा बंदा। लेकिन क्या है कि कैप के ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी ये जलन पैदा करेगा, क्योंकि अदरक का पानी इसके अंदर शामिल है, तो थोड़ा हल्की सी ये जलन पैदा करेगा। ठीक है, जब आपको जलन महसूस हो रहा तो आप ये समझ जाएं कि आपके नफ्स के अंदर इसकी रवानगी शुरू हो गई है, अपना असर दिखा रहा है ये तेल। तो जब हो जाए ये मालिश कर लें,
जब जलन हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं कहना कि इसको फ़ौरन से पानी से धो लेना है, और ये नहीं सोचना कि यार मेरे नफ्स की क्या पता क्या होने वाला है, या जल जाएगा, या जो भी है वटेवर जो बंदा सोचता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, नेचुरल चीज़ है, परेशान होने की कोई बात नहीं। तो उसके बाद आपने अगले दिन उसको सुबह उठकर धो लेना है, ठीक है, पानी के साथ, और फिर उसी तरह लगा रहने दें और फिर रात को इस तरीके के साथ मालिश कर लें। ये सिर्फ 2 अज्जा हैं, बहुत बेहतरीन टोटका आपको बताया है मैंने। ये ज़ाफ़रान आपके नफ्स में गर्मी पैदा करेगा, और जो अदरक का पानी है ये आपके रगों और पट्ठों को खोलेगा, इसके अंदर खून की रवानगी को तेज़ करेगा, बहाव पैदा करेगा, जिससे आपका नफ्स मोटा और सख्त हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक टोटका था, होम रेमेडी थी, आपको जो बताई है आप ज़रूर इस्तेमाल करें इसको। और इंशाल्लाह ये जितने भी कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं, कहीं पर भी हैं दुनिया में, तो ये आसानी से आप बना सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए बताया है। जो यूरोप कंट्रीज़ वाले हैं और ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया वाले हैं, सऊदी अरब और इस तरह के कंट्रीज़ में, तो वो भी इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शफा ज़रूर देंगे। और मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो चैनल को हिट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें, कोई वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है जी, और साथ एक बेल का आइकन भी आएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन से हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल का आइकन आएगा, उस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको रोज़ाना अपडेट मिलती रहे फ़ौरन सबसे पहले। ठीक है जी, तो मैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 बजे से लेकर 4 बजे तक इस दरमियान में वीडियो अपलोड करता हूं। तो आपसे गुजारिश है कि इस दरमियान अगर आप ऑनलाइन होते हैं, कोशिश किया करें वीडियो फ़ौरन से देख लिया करें, ताकि जो है सम टाइम एरर भी आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वीडियो को डिलीट करना पड़ जाता है। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डिलीट कर दी हैं, इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर बंदे बाद में पूछते हैं कि वकीम साहब आपने वीडियो डिलीट कर दी है। तो इसलिए कहता हूं कि फ़ौरन से बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं कल किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।